Good morning, students. Welcome to the class. We are studying issue of share. So we have done up to question number 32 and question number 39 and 40 of my book was your homework. Hope you have done. Today we will discuss question number 33 first, which is W Limited issued 10,000 shares of 100 each. During the year, only rupees 80 were called payable as follows: 25, 20, 20 एंड 15। तो देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 80 रुपीज ही कॉल करे हैं अभी तक। आप इनको ऐड करके देखिए, 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 15 80। तो हमने अभी तक 80 रुपीज ही कॉल करे हैं। अमाउंट्स वर रिसीव्ड एज फॉलोज: 8000 शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल्ड। 8000 शेयर्स ने पूरा पैसा दे दिया। 1200 शेयर रुपीज 65 पर शेयर। 1200 शेयर ने 65 रुपीज दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने सेकंड कॉल नहीं दिए, क्योंकि 80 में से 65 गए तो 15 बचे। 15 नहीं दिए उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी। 500 शेयर रुपीज 45 पर शेयर। 500 शेयर ने आपको 45 पर शेयर दे दिया। इसका मतलब उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया, क्योंकि दोनों का टोटल क्या आ रहा है देखो, 25 प्लस 20 45। इसका मतलब इन 500 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी है। आप उसके आगे लिख लीजिए। और जो 300 शेयर्स हैं उन्होंने सिर्फ 25 पर शेयर दिया है, यानी कि उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, उन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तीनों नहीं दिए। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड। और डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फॉरफिट किया है जिन्होंने लेस देन 65 दिए हैं, यानी कि 500 और 300 दोनों शेयर्स को डायरेक्टर्स ने फॉरफिट किया है आफ्टर सेकंड कॉल। शो एंट्रीज इन कैश बुक एंड जर्नल। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है और शेयर कैपिटल अकाउंट भी आपको इसमें बैलेंस शीट में भी शो करना है। आज हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं इन द केस ऑफ फॉरफिचर, वो हम सीखेंगे। तो मैंने आपके लिए रिवीजन के लिए लिख दिया है यहाँ पर। देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड जो हमारा पोर्शन होता है उसके अंदर जितने शेयर होते हैं हम वो लिखते हैं। इसमें एक और बात आप सीखिए कि जो हमारे सब्सक्राइब शेयर थे, हमें उसमें से बैलेंस शीट में कितने शेयर लेने हैं, ये बात आपको निकालना पढ़ने पड़ेगा इसके अंदर। तो टोटल शेयर हमारे जो भी थे उसमें से हमने कुछ शेयर्स को फॉरफिट कर लिया होगा और कुछ शेयर्स को वापस री इश्यू कर लिया होगा। तो आपको वही शेयर यहाँ पर दिखाने हैं जो कि सब्सक्राइब माइनस शेयर फॉरफिटेड प्लस शेयर्स री इश्यूड करके आएगा। दीज आर नंबर ऑफ शेयर। जैसे कि टोटल शेयर्स हैं, मान लीजिए हमारे इस क्वेश्चन में 10 लाख, हमारे पास 10 लाख शेयर है क्वेश्चन के अंदर। इशू जो करें वो 1 लाख शेयर है सब्सक्राइब वाले। इसमें से हमने 100 फॉरफिट कर लिए और 100 को वापस री इशू कर दिया। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 1 लाख शेयर ही इसके अंदर आएंगे। दूसरी बात आप नोट करिए, ये फॉर्मेट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आता है, फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये आपको पहले से आता है, मैंने फिर भी लिख दिया। इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर अगर है तो। कॉल्स इन एरियर उन्हीं शेयर्स का लेस होगा जिनको हमने फॉरफिट नहीं किया है, नोट करिएगा ये बात। और शेयर फॉरफिचर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। शेयर फॉरफिचर ही वही वाला ऐड करना है जो शेयर री इश्यू नहीं हुए हैं। तो आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए। पहली बात नोट करिए, कॉल्स इन एरियर विल बी सब्ट्रैक्टेड इन नोट्स टू अकाउंट ओनली व्हेन ओनली ऑफ दोज शेयर विच आर नॉट फॉरफिटेड। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जिन शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है, जिन शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है उनका कॉल इन एरियर हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ उन्हीं शेयर्स का एरियर लेस करना है जिनका अभी तक फॉरफिचर नहीं हुआ है। तो इस बात को याद रखिएगा। सेकंड थिंग, शेयर फॉरफिचर ऐड करना है। लिखिए आप, शेयर फॉरफिचर बैलेंस विल बी एडेड टू द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ओनली व्हेन दीज शेयर्स आर नॉट री इश्यूड। तो आपको इसको नीचे इसके बैलेंस को ऐड तभी करना है, सिर्फ वही बैलेंस ऐड करना है जो री इश्यू नहीं हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 34 में सारे शेयर री इश्यू हो गए हैं, इसलिए देखिए इसमें फॉरफिचर का कोई बैलेंस ऐड नहीं हुआ। तो ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा। तीसरी बात, जब हम सिर्फ बैलेंस शीट बनवाता है क्वेश्चन हमसे, तो हमें डायरेक्ट फॉरफिचर का अमाउंट निकालना आना चाहिए। एक तो हम फॉरफिचर का अमाउंट पूरी एंट्री करके निकालते हैं, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
आपको शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि शेयर फॉरफीचर में वही अमाउंट आता है जितना अमाउंट हमको रिसीव हो गया है। तो हम शेयर फॉरफीचर में जब करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा शेयर है, हमने अभी तक 80 कॉल्ड अप नहीं, हमारा शेयर 100 रुपए का है। 100 में से उस शेयर ने हमको फाइनल कॉल नहीं दिया 20 रुपीज का, तो उसने कितने रुपए दे दिए, वो हमारा शेयर फॉरफीचर में आता है। तो इन 100 शेयर्स ने इस क्वेश्चन में 80 रुपीज दिए थे, तो इनका शेयर फॉरफीचर आएगा 8000। इसमें से 100 शेयर हमने वापस री इशू कर दिए 10 रुपए के डिस्काउंट पर, तो ये इसमें से डिस्काउंट लेस हो गया, तो कैपिटल रिजर्व आ गया। तो कुल मिला के आपको ये निकालना आना चाहिए कि शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, कि कितना अमाउंट फॉरफिट किया है, जितना अमाउंट हमको उनसे रिसीव हो गया। तो आप लिख लीजिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन सच शेयर। जितना अमाउंट हमें उनसे रिसीव हो गया है फेस वैल्यू का, आउट ऑफ द फेस वैल्यू, ये भी लिखिएगा, क्योंकि प्रीमियम कभी शेयर फॉरफीचर में ऐड नहीं होता है। Now we are going to do question number 34. Suvidha Limited is registered with an authorized capital of rupees 10 crore divided into 10 lakh equity shares of rupees 100 each. तो ये आपके नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज कैपिटल में आ जाएगा 10 करोड़ 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10 करोड़। द कंपनी इश्यूड 1 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो इश्यूड कैपिटल है 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, इट इज 1 करोड़। A shareholder holding 100 shares failed to pay the final call of rupees 20 per share. His shares were forfeited. एक शेयर होल्डर ने हमें सेकंड कॉल नहीं दिया, तो हमने उसको फॉरफिट कर लिया। द फॉरफिटेड शेयर वर री इश्यूड एट रुपीज 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, मगर हमने उनको री इश्यू भी कर दिया है 10 रुपए डिस्काउंट पे। तो जब हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में लिखेंगे, क्योंकि अब कोई सा भी शेयर नॉट फुल्ली पेड नहीं है, क्योंकि जिनको हमने नॉट फुल्ली पेड था उसको हमने फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट करके हमने उसको री इश्यू कर दिया है फुल्ली पेड पर। तो हमने जो 100 शेयर फॉरफिट किए थे उनको हमने वापस से री इश्यू कर दिया, और ये फुल्ली पेड पर री इश्यू किया है। इसका मतलब अब कोई सा भी शेयर ऐसा नहीं है जो कि नॉट फुल्ली पेड है। तो पूरे 1 लाख शेयर फुल्ली पेड हैं 100 रुपीज ईच, तो यहाँ पर आएगा 1 करोड़, और इस 1 करोड़ को हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। और इस क्वेश्चन में जब भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी री इश्यू होता है तो कैपिटल रिजर्व भी आता है, और कैपिटल रिजर्व किस में शो होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो मैंने इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी निकाल के बता दिया आपको। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दी, टोटल शेयर की कीमत है 100 रुपए, फाइनल कॉल की कीमत है 20 रुपीज। तो इसका मतलब उसने कितने रुपए दे दिए ये निकालो आप। 100 में से 20 माइनस करो, इसका मतलब उसने 20 रुपीज दे दिए हैं। और मैंने आपको अभी समझाया कि शेयर फॉरफिचर में वही अमाउंट आता है जितना पैसा हमको उससे रिसीव हो गया। तो 100 शेयर्स पर हमको 80 रुपीज रिसीव हो गए, 8000 रुपीज हमें रिसीव हो चुके हैं। इसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट ऑन री इश्यू। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने उसको 90 रुपीज में री इश्यू कर दिया है फुल्ली पेड अप मान के, तो इसका जो डिस्काउंट ऑन री इश्यू है वो आएगा रुपीज 1000। और आप लोग जानते हैं कि शेयर फॉरफिचर के क्रेडिट बैलेंस में से डिस्काउंट ऑन री इश्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल रिजर्व। और इस क्वेश्चन में क्योंकि सारे शेयर री इश्यू हो चुके हैं तो सारा पैसा हमारा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और इस कैपिटल रिजर्व को हम यहाँ पर बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 करना है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43 में आपको फॉरफिचर वाली एंट्रीज करनी है। अगर आपको इसमें से कोई सा भी पॉइंट नहीं आता है तो आप मेरे को ग्रुप में पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।
और जो क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 आपको करने हैं वो इस वाली बुक के हैं जिसकी वीडियो मैंने आपके ग्रुप में डाल रखी है। तो आप लोग अपनी बुक से उसको मैच करके वही क्वेश्चन उसमें कर लीजिएगा। और अगर आपकी बुक में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं तो वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जब आप क्वेश्चन पूछें तो उसका फोटो भी ग्रुप में डालें जिससे कि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। और क्वेश्चन नंबर 33 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है आज, जो मेरी वाली बुक में है, W लिमिटेड वाला। ओके, आप होमवर्क करिएगा और ग्रुप में पोस्ट करिए। अगर आप लोग होमवर्क ग्रुप में पोस्ट नहीं करेंगे तो आपको इंटरनल मार्क्स कम मिलेंगे, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूँ। हैव ए गुड डे, थैंक यू।